हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2022 एक्सपेक्टेड डेट्स को लेकर के। इतने सारे वीडियोस यूट्यूब के अंदर में आ रहे, कौन सा न्यूज़ आपको ट्रस्ट करना चाहिए, कौन सा न्यूज़ आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और ये जो गैप है, ये जो टाइम आपको मिल रहा है, ये जो टाइम आपको देखने को मिल रहा है नीट 2022 एक्सपेक्टेड डेट्स, ये सारे वीडियोज जब यूट्यूब चैनल के अंदर में आ रहे हैं, सारे यूट्यूब चैनल बेसिकली ये सारा वीडियोज बना रहे हैं, इस टाइम को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि आप नीट 2022 को फोड़ करके एक अच्छा सा सरकारी मेडिकल कॉलेज का सीट पक्का कर पाओ। तो सारा आपका स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, सब कुछ लेके आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नया आए हो तो मेरे दूसरे वीडियो जाकर के देखो, काफ़ी सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के अंदर में। जेई के लिए, नीट के लिए और भी सारे डिफरेंट जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम के रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। चलो सर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास में जो भी न्यूज़ आपके पास में न्यूज़ पोर्टल के द्वारा बताया जा रहा है, वो हो सकता है कुछ लेवल पे सच हो सकता है कुछ लेवल पे गलत हो। आपको क्या ट्रस्ट करना है, आपको कुछ नहीं ट्रस्ट करना है। आपको क्या ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को। जब भी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आपके पास में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, सारी यूट्यूबर्स आपके लिए नोटिफिकेशन वीडियो तो बनाएंगे ही, प्लस आपको नोटिफिकेशन खुद से भी देखने को मिलेगा। आप अगर क्रोम में जाकर के नोटिफिकेशन सेट को ऑन करके रखो। बाकी अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आपका प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हो किस पे, आपका अनाउंसमेंट कब होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई, नीट जैसा एक एग्जाम जो कि 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस किया जाएगा, सबको जो पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है वो थ्रू यूट्यूब आपको पता चले, हो सकता है कोई सा भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चले, हो सकता है न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको पता चले, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको बेसिकली पता चलेगा कि नीट 2022 का एप्लीकेशन शुरू हुआ है। आपके अंदर में एक डिलेमा बेसिकली चल रहा है कि नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली कब निकलेगा, नीट 2022 का एग्जाम डेट कब होने वाला है। एग्जाम डेट अगर एक आपको पता चल जाए, मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी आप उस तरीके से बना पाते हो कि इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना है, खत्म करना है, इस तरीके से मुझे रिवीजन करना है, इस तरीके से मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन देखो भाई, जो सीन हमारे पास में कोविड का, ठीक है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, कोविड के सीन के चलते मई में एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखो तो नीट 2022 का एग्जाम हमारे पास में मई में हो सकता है। अगर आप गूगल में सर्च करके देखो नीट 2022 एग्जाम डेट, आपको दिखेगा 2 मई 2022। तो अभी तक हमारे पास में एनटीए द्वारा जो डेट हमारे पास में अभी तक जो ऑफिशियल टेंटेटिव डेट है, दैट इज 2 मई। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई हमारे पास में, दैट इज अ टेंटेटिव डेट। तो हमारे पास में सारे जो न्यूज़ पोर्टल है, कुछ न्यूज़ पोर्टल हमारे पास में बोल रहे हैं कि मई फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। किस बेसिस पे बोल रहे हैं, इस टेंटेटिव डेट के बेसिस में बोल रहे हैं। कुछ न्यूज़ पोर्टल हमारे पास में क्या बोल रहे हैं कि मई में ना हो करके जून में होगा। किस बेसिस पे बोल रहे हैं, कोविड के सीन्स को देख करके बोल रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल, जैसे मेरे चैनल में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आपके मई में तो एग्जाम होने की चांसेस कतई नहीं है, बाकी आगे आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होकर के जून जुलाई इस तरीके की कोई सा भी एक टाइम में आपका बेसिकली एग्जाम हो सकता है। बाकी चैनल के अंदर में नीट 2022 को लेकर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। बहुत सारे बच्चे नीट की इस चैनल के अंदर में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इंस्टा में मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो, नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स दिया हुआ है, जाकर के आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे हर एक बच्चा मेरे से आकर के पूछ रहा है। ठीक है, आगे अगर बताने की कोशिश करूं, नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपको क्या रखना चाहिए। देखो भाई, मई में एग्जाम हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, एग्जाम आपका होगा ही। एग्जाम में 16 लाख बच्चे कंपीट करेंगे। 16 लाख बच्चे में से आपको उस 30,000 में आना है जहाँ पे जनरल कैटेगरी सीट इतने कम है। ठीक है, अगर आपको उन सीटों में घुसना है, उन सीटों के अंदर में आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर में आपका एक सीट पक्का करना है। कोई सा भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, कोई स्टेट लेवल कॉलेज हो सकता है, आपका कोई एम्स वगैरह में टारगेट आप कर रहे हो। आपको अगर एक सीट पक्का करना है, आपकी प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देना होगा। प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में ध्यान देना होगा। ज़्यादातर बच्चे का फिजिक्स के लिए नीट में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन रेशियो इतना कम क्यों है भाई, फिजिक्स है। फिजिक्स को अगर हटा दिया जाए तो सिलेक्शन रेशियो थोड़ा बहुत हमारे पास में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों, बात को समझने की कोशिश करो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो बायो तो हम लोगों का बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायो तो हो जाता है किसी भी तरीके से। केमिस्ट्री भी रट्टा वाला सब्जेक्ट है और किसी ना किसी तरीके से बायो के बच्चे बेसिकली केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना लेते हैं, और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाने की वजह से केमिस्ट्री में मार्क्स तो आ जाता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है सारी पीसीबी बच्चों के लिए। ठीक है, पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। मैं खुद भी नीट दे चुका हूँ, मेरे 2020 में मैं नीट दिया था, तो बहुत अच्छे से मुझे पता है कि बच्चों की साइकोलॉजी बेसिकली
बेसिकली क्या रहता है, फिजिक्स के वजह से नीट में सिलेक्शन काफ़ी कम होता है। और ये जो आपको टाइम मिल रहा है, अगर नीट थोड़ा सा पोस्टपोन हो या ना हो, ये जो टाइम मिल रहा है जब सब लोग हमारे पास में एग्जाम डेट देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट देख रहे हैं, यूट्यूब में बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहे हैं, मोटिवेशन देखे जा रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप नीट की प्रिपरेशन को तगड़ा कर पाओ। और साथ में बहुत अच्छा टाइम है फिजिक्स की प्रिपरेशन को तगड़ा कर पाओ, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से आप खींच लेते हो लास्ट में, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करने की वजह से फिजिक्स का आप जो प्रिपरेशन लेवल है वो कभी भी आप लास्ट की 1-1.5-2 महीने में ज़्यादातर बेसिकली खींच के उठा नहीं पाते हो। तो फिजिक्स आपका एक ऐसा डिपेंडिंग फैक्टर हो जाता है कि आप फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन एक टाइम के बाद रुक जाता है, एक टाइम के बाद किसी का फिजिक्स की वजह से ही रैंक उसका ऊपर जाकर के वो सिलेक्शन पाता है। ठीक है, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन को तगड़ा आप कर सकते हो, ये जो आपका टाइम मिल रहा है। और आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स उठाओ, फिंगर टिप्स उठा के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा मारो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करो, बायो की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप क्या कर रहे हो कि नीट 2022 की बेसिकली एक्सपेक्टेड डेट जाकर के बार बार ढूंढ रहे हो। ठीक है, बार बार ये चीज़ देखने से आपका कोई ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा नहीं। नीट 2022 का एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर मैं आपको मान के चलूँ कि मई में भी एग्जाम होता है तो आप आपका टारगेट रखो कि अप्रैल के अंदर मुझे सब कुछ खत्म करके टेस्ट लगाना है, 1 महीना में इतना अच्छा टेस्ट लगाऊंगा कि मेरा प्रिपरेशन बढ़िया होगा। उसके बाद अगर मई के बाद देखो, मई का एग्जाम होने की, मई में बेसिकली एग्जाम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर लॉजिकली बता रहे हैं, क्योंकि कोविड का जो सीन है हर दिन लाखों से ऊपर केसेस हमारे पास में निकल करके आ रहा है। ठीक है, जैसे ही कोविड का केसेस बढ़ रहा है तो मई में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो मई महीना आपको मिल जाएगा। आप आपका टारगेट रखोगे अप्रैल के अंदर में आपको पूरा सिलेबस किसी भी तरीके से खत्म करना है, मतलब खत्म करना ही है। उसके बाद में आप लगाओ बेसिकली रिविजन, साथ साथ में टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाते रहो, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। तो ये बेसिकली क्या होगा कि 1 महीना आपको टाइम मिलेगा अप्रैल के अंदर में। जैसे आप सिलेबस खत्म करते हो, आप रिवीजन लगाओगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। 1 महीना तो आप इस तरीके से किए। जैसे ही आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हो भी रहा है तो मई महीना वापस से आपको पूरा मिल जाएगा, आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपना। ठीक है, जो छोटा छोटा चीज़ आपका कोई सा भी टॉपिक छूट गया है वो उसको कवर कर सकते हो, रिवीजन को 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो, साथ में टेस्ट और ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो। मान लो 1 महीने में 15 टेस्ट लगाए। ठीक है, अप्रैल के अंदर में आप एग्जाम खत्म करके, एग्जाम बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन आपका खत्म करके, सिलेबस वगैरह खत्म करके, अब रिवीजन के साथ साथ में 15 टेस्ट अब लगाए। ठीक है, 30 दिन होता है 1 महीने में, आप 15 टेस्ट लगा रहे हो। 15 टेस्ट के बाद भी अगर आपको मई महीना पूरा मिल जाता है, इंटू 2 आप फिर से 15 टेस्ट लगा सकते हो। इस बार इनफैक्चुअल आपका प्रिपरेशन और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रिविजन सेकंड टाइम रिविजन आपका कंप्लीट हो रहा होगा। जैसे आपका सेकंड टाइम रिविजन कंप्लीट होगा, वापस से 15 के जगह पे इस बार 20 टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और अगर जून में वापस से थोड़ा पोस्टपोन हो, जून के एंड में एग्जाम हो जाए, जुलाई में अगर पोस्टपोन हो जाए, जिस तरीके से कोविड की केसेस है, पोस्टपोन तो देखो भाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि पोस्टपोन नहीं हो सकता। अगर पोस्टपोन नहीं होता तो हमारे पास में एनटीए का कैलेंडर अभी तक निकल जाता। ठीक है, पोस्टपोन तो थोड़ा बहुत होगा ही, वो आपका जेई हो या फिर नीट हो, थोड़ा बहुत पोस्टपोन आपका होगा ही कोविड के केसेस को देख करके। ये कोई भी एक लॉजिकल बंदा आपको बेसिकली ये चीज़ बता ही सकता है। तो जिस तरीके से पोस्टपोन होगा, आपके पास में टाइम भी बढ़ेगा। आप अगर प्रिपरेशन को टाइम में कंप्लीट करते हो, साथ में अगर आप रिविजन को कंटिन्यू करते रहते हो, तो मॉक टेस्ट वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाओगे जैसे ही आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। और अभी अगर आप सिलेबस को ही कवर नहीं करते, आप सोचते हो कि पोस्टपोन होगा, डेट पता चलेगा, उसके बाद मैं सिलेबस कवर करूंगा, तो क्या होगा, अगर मान लो जून जुलाई में भी पोस्टपोन होकर के जाता है तो आपका सिलेबस कब खत्म होगा, आपका सिलेबस खत्म होगा मई में, जून की फर्स्ट वीक में। ठीक है, उस टाइम सिलेबस खत्म करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे, जो दिमाग लगाने वाले बच्चे, वो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपटीशन उस टाइम बहुत ज़्यादा होगा भाई। क्योंकि अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, उस टाइम अगर सिलेबस आपका खत्म होगा मई के बाद में, जून में, अगर आपका सिलेबस ही जून में खत्म हो रहा है तो आप टेस्ट कब लगाओगे, रिविजन कब करोगे, सेकंड टाइम रिविजन आप कब मारोगे। मल्टीपल रिवीजन आपको मारना होगा। नीट में एक दिन ही एग्जाम होता है, जेई जैसा 4 अटेम्प्ट नहीं हो रहा कि भाई एक अटेम्प्ट बुरा गया तो दूसरा अटेम्प्ट में कर लूंगा। अगर एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है तो उस लेवल का प्रिपरेशन आपको करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा स्ट्रैटेजी, बहुत सारे बच्चे अभी गलत ट्रैक में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं यूट्यूब में, तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। सिलेबस को किसी भी तरीके से मई में एग्जाम मान करके चलो। अगर मई में ही एग्जाम होता तो अब किस तरीके से दिमाग लगाते, किस तरीके से सिलेबस को खत्म करके पूरा ये जो बचा हुआ टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करते, उस हिसाब से सोचो। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम डिले अगर होता है, जैसे कि होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेरे दूसरे वीडियोज़ में भी बताया हो, जा करके देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे उन वीडियोज़ में भी सपोर्ट किया है। तो जैसे ही आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप अच्छे से रिविजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो, आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो। जैसे ही आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, आपका प्रिपरेशन की कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्ड होगा, जिससे आप जाकर के नीट के एग्जाम में मचा के आ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलो, उससे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।